नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हिंदू धर्म गाय को सर्वदा पूजा जाता है क्योंकि गौ माता हम लोगों को दूध देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसलिए वह हमारे लिए सर्वदा पूजनीय है। दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज है जिसे महाशिवरात्रि के दिन गाय को खिलाने से मनुष्य हमेशा के लिए जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है तथा इस जन्म में कभी भी गरीबी और व्याधि से पीड़ित नहीं रहता है? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, शिव महापुराण यह बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में माता पार्वती और भगवान शिव अपने भक्तों के घर में घूमते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को रात में जागरण करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको महाशिवरात्रि के व्रत कथा को बताने जा रहा हूं। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ने बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उसे यमराज के दूध भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसे शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह शिकार की खोज में निकाला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो कहानी तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बिली पत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरन पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चों को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष पर बंद चढ़ना तो हिरानी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया है, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निमित्र हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की तलाश में हूं। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। रात की आखिरी पहर बीत रहा था तब कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहां से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार जरूर करूंगा। तब हिरन ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो।
शिकारी ने पूरा रात की घटना उसे हिरण को सुना दे। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पत्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो, पर मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने सीख रही उपस्थित होता हूं। है शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिली पत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में जमदूत जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। पर शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व के बारे में जानकारी अगले जन्म में भी व्रत को पालन कर पाए। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि से जुड़े महत्वपूर्ण कथा। अब मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन गाय को कौन सी वस्तु खिलानी चाहिए इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। देवों के देव महादेव का पूजन हिंदू धर्म बेहद महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। खास तौर पर महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है और इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत करते हैं। इस दिन विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव जी भक्ति पर प्रसन्न हो जाएं, उसे पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं और सभी कासन को दूर करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 8 मार्च को मनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको नौकरी या शादी के क्षेत्र में कुछ रुकावट आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय अपनाना चाहिए, जिससे सभी परेशानियां दूर होगी। हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। गाय की पूजा और सेवा को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप गाय की पूजा या सेवा करते हैं तो एक साथ इतने सारे देवी देवताओं को आप पसंद कर सकते हैं। शास्त्रों में गाय की सेवा और पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ बेहद प्रचलित भी है। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाने के कितने फायदे होते हैं? भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अति प्रिय है। इसलिए अगर आप गाय को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अर्थात गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती है वह सारे दूर हो जाती है और आपके जीवन में ग्रह शांति और अन्य समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण कथा और कुछ जानकारियां, जिसे करने से आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।